क्या कर दिया, हटा दिया, पूरा हटा दिया, फिर इसको नए सिरे से बनाया। अब वो मीनाक्षी गार्डन के रूप में स्थापित कर दिया। अब बताओ पुराना वाला ज्यादा सुंदर था कि अब वाला ज्यादा सुंदर है? जोर से बोलो, जोर से बोला ना, अब वाला ना, अब वाला कितना सुंदर लग रहा है। इसी प्रकार से भगवान क्या करता है कि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब उसके शरीर में ताकत नहीं रहती है, तो उस शरीर से आत्मा को निकाल देता है और सुंदर शरीर के अंदर डाल देता है। समझ गया? पुराने को हटा दिया और नए को जोड़ दिया। बूढ़े व्यक्ति से प्राण निकाल दिए और दूसरे शरीर में डाल दिया। इसलिए हमारे यहाँ क्या गीता क्या कहती है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। शरीर ने तो छूटना ही है, लेकिन समझदार होते हैं वे लोग, जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं और नया कपड़ा धारण कर देते हैं। उसी प्रकार से जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इस शरीर को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई पुराने कपड़े को छोड़ देता है। तो क्या गजब की बात है। अब आप कहेंगे कि भाई जो संसारी होता है वो दुखी क्यों होता है? संसारी इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो अपेक्षा रखता है, और भगवान किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। समझ रहे हैं आप? भाई जो काम भगवान का है वही काम इंसान का भी तो है। परमात्मा जिस प्रकार से सृष्टि को बनाता है उसी प्रकार से इंसान भी तो बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को बनाता है कि नहीं बनाता? उसने भी तो वही काम किया जिस प्रकार, बस अंतर इतना है कि परमात्मा इस सृष्टि को बृहद रूप से बड़े रूप में कार्य करता है और इंसान छोटे रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन कार्य तो दोनों का बराबर है। इंसान ने जैसे ही अपने बच्चे को जन्म दिया वैसे ही वो उसमें आसक्त हो गया। अब वो यही सोचता रहता है कि जिस दिन ये बेटा बड़ा होगा उस दिन जितना भी मैं इसमें धन संपत्ति लगा रहा हूं वो सारी की सारी ये बच्चा मुझे वापस लौटाएगा। ठीक है? अपेक्षा रखी कि नहीं रखी? और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है और उसकी शादी हो जाती है, वो विदेश चला जाता है, विदेश में ही अपने बच्चों को सेटल कर देता है, माता पिता यहीं छोड़ जाते हैं और तब माँ बाप को दुख होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपेक्षा रखी कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन मेरा बेटा बड़ा होगा और मेरा बच्चा बड़े हो करके जो धन संपत्ति होगी वो सारी की सारी मुझे समर्पित करेगा। लेकिन बेटा तो भाग गया। अब भाग गया तो हो गया, कष्ट की नहीं हुआ, दुख हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन भगवान अपेक्षा नहीं रखता है। भगवान ने ये दुनिया बनाई, भगवान ने पालन किया, इतने लोगों का पेट भर रहा है भगवान, लेकिन भगवान ऐसा बोलता है कि भाई मैं सबका पेट भर रहा हूं तो सब मेरे लिए माला जपो। जो माला नहीं भी जपते हैं उनके घर में भी सूर्य की रोशनी होती है, उनके घर में भी बरसात होती है, उनके घर में भी चंद्रमा का उजाला होता है। और जो लोग भगवान का नाम जपते हैं उनके यहाँ भी मतलब बराबर अपेक्षा किसी से नहीं। तो जब अपेक्षा ही नहीं है तो जब संहार करने की बात आती है तो कोई कष्ट भी नहीं होता। तो भगवान का यही है, बस अपेक्षा नहीं रखनी है, निष्काम कर्म योग। समझ रहे हैं? निष्काम, हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी। हमने अपने पूज्य पिताश्री से एक ही बात सीखी है। उन्होंने कहा बेटा तुम पूरे देश और दुनिया में कथा करने के लिए जाओ, लेकिन कभी भी कोई अपेक्षा मत रखना। तो अपेक्षा रखोगे तो दुखी रहोगे, और अपेक्षा ही नहीं करनी। अच्छा गजब की बात यह है, और परसों हमारे वहाँ गोपाल गोलोक धाम ऑफिस में एक बहन आई, तो उसने कहा कि मुझे 1 साल हो गया और मैंने अभी तक वो कड़ी है ना जो 6000 की जो गौशाला में, बोला मैंने 1 साल से अभी तक बोला वो 6000 रुपये नहीं दिए। लेकिन गुरुजी ने एक बार भी फोन नहीं किया, ना ऑफिस से किसी का फोन आया। तो हमने कहा बहन हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम निष्काम कर्म योगी हैं, हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता के लिए कुछ दो। जो अपने भाव से कुछ गौ माता के लिए दे देगा उसी का तो कल्याण होगा।
लेकिन अगर हम इस चीज में फंस गए कि नहीं अब हम लोगों को फोन करेंगे, यार ये करेंगे, तुम दो ये करो, तो फिर तो हम निष्काम कर्मयोगी होंगे ही नहीं। निष्काम कर्मयोग का मतलब है कि वह ईश्वर अपने आप कर रहा है। और सबसे गजब की बात यह है कि गोपाल गोलोक धाम जो हमारी समिति है, जिसके जितने भी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बिना बोले हुए अपने आप ही अपने नेक कमाई का हिस्सा गोपाल गोलोक धाम गौशाला को चलाने में लगाते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। कोई इच्छा ही नहीं, अपेक्षा ही नहीं। तो जो कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है तो उसी का तो आनंद है, वही तो आनंद तक पहुंचता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 ताप, आधि, व्याधि और उपाधि। ये ऐसे कष्ट हैं जो सबको लगते हैं, और इन तीनों तापों से परमात्मा ही हमको बचा सकते हैं। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम करना है किसको? भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करना। अगर आपने एक बार प्रणाम कर दिया तो भगवान सब हमारे पापों को क्षमा कर देता है, भूल जाता है। नमस्कार, नमस्कार कर लोग बोलते हैं ना कि भाई हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भगवान के दरबार में जा, वहां चमत्कार को नमस्कार मत करना, वहां नमस्कार को चमत्कार करना। एक बार प्रणाम करके तो देख, फिर देखते चमत्कार होगा। संसार में देखा जाता है ना, संसार में देखा जाता है जब व्यक्ति किसी देखी हुई चीज, मतलब जो देखता है उस पर भरोसा करता है कि नहीं करता? लेकिन यहां पर आप किस पर भरोसा करेंगे? देखी हुई पर या सुनी हुई पर? कुछ तो बोलो। सुनी हुई पर। देख तो लिया आपने सब कुछ, लेकिन आपके साथ प्रैक्टिकल क्या होगा ये तो बाद में ही लगेगा ना पता। लेकिन व्यवहार में क्या देखा जाता है? जब आपने चमत्कार देखा तब आपने नमस्कार किया, हाँ भाई वाह 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 वाह, गजब गजब गजब। लेकिन अध्यात्म वो क्षेत्र है जहां पर आप नमस्कार पहले करेंगे तब उसका चमत्कार देखेंगे, है ना? इसलिए कथा में आओ, सबसे पहले क्या करो? नमस्कार करो। और जैसे आप नमस्कार करते हैं, कथा को सुनते हैं और सुनी हुई बात पर भरोसा करते हैं, फिर आप कई वर्षों बाद इसका चमत्कार देखते हैं। बोलिए गौ माता की जय, हर हर महादेव। अब दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया। अब आया कथा वक्ता का नंबर। पहला नंबर किसका है? भगवान का। और दूसरा नंबर किसका है? कथा वक्ता। तो बड़ा सुंदर लिखा है, आप भी सुनिए। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत की पोथी को कौन पढ़ सकता है? जो बोला पैदा होते हुए बोला इस कर्म में लग गया। जिस घर में पैदा हुआ, यानी सुखदेव जी किस घर में पैदा हुए?
व्यास जी के घर में हुए। व्यास जी कौन है? जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है, मतलब जिनके खून में, मतलब जिस बच्चे ने माँ के गर्भ में ही भागवत के श्लोकों का श्रवण कर दिया है, वही व्यासपीठ पर बैठने के काबिल है। बताओ, सोचो। तो सुखदेव जी के लिए लिखा है कि उन्होंने 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में ये सब चीज सुना, कई साल लग गए। इसलिए हमारे यहाँ पहली क्लास कौन सी है? मतलब माँ की कोख जो है, उससे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। अब बजाओ तालियां। माता पिता को ये टेंशन रहती है कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद मुझे अभी से ही उसके लिए इतना धन इकट्ठा करना है कि मुझे भारत की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उस पर अपने बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन वो माँ भूल जाती है कि दुनिया की यूनिवर्सिटी तेरे बच्चे को वो ज्ञान नहीं दे सकती है जो ज्ञान माँ की कोख बच्चे को गर्भ में दे। ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो सकता है उस बच्चे को, कब, किस समय? जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में है। इतना बड़ा विद्यालय बताया। अभिमन्यु, अभिमन्यु का नाम सुना है बेटे? आपका नाम क्या है? अच्छा, और इनका क्या? लक्षित, रक्षित। और आपका? नितिशा, नितिशा और रक्षित। ठीक है, रक्षित। आपको पता है कि हमारे यहाँ एक रक्षित हुए, उसका नाम है परीक्षित। उसकी रक्षा की ना भगवान ने गर्भ में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। मुझे लगता है आपकी भी रक्षा भगवान ने की, इसलिए आपका नाम भी रक्षित पड़ा गर्भ में। कहते हैं कि अभिमन्यु ने सब कुछ सीख लिया था, बोला माँ के गर्भ में। बोलो गर्भ कितनी बड़ी चीज है। कोख में और जो माँ के गर्भ में उसका छूट गया था वो वहीं पर मार खाई उसने। नहीं तो अगर पूरा सीख लेता माँ के गर्भ में तो दुनिया की कोई ताकत अभिमन्यु का बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब सोचो, आप कल्पना करो कि माँ की कोख कितनी बड़ी चीज है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि माँ के बारे में कुछ कहो, माँ कितनी बड़ी चीज होती है। बोला यार बोलना क्या है। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उस व्यक्ति के पेट में बांध दिया और बोला कि 4 घंटे तक इसको अपने पेट में ही बांध करके रखना। बाद में वो 3 घंटे में वो व्यक्ति आ गया और उसने कहा कि मैं इस पत्थर को अब अपने पेट पर बांध नहीं पा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बेटा, जब तू 4 घंटे तक इस पत्थर को अपने पेट में नहीं बांध पा रहा है, वही माँ जिसने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा, सोच तू उस माँ की बराबरी दुनिया में कौन कर सकता है जिसने तुझे 9 महीने तक रखा। सोचो आप। इसलिए सबसे बड़ा संस्कार अगर पड़ता है तो गर्भ में पड़ता है। गर्भाधान संस्कार सनातन टिका हुआ है किन किन चीजों में। लोग कहते हैं क्या क्या है सनातन? सनातन ये है संस्कार। अगर आपके बच्चों में संस्कार नहीं है तो क्या आप सनातनी हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने तो सारा जो संस्कार था वो माँ के गर्भ में ही ले लिया था। मुझे याद है हमारे पूज्य पिताश्री ने मेरी जो नाल है, बच्चे की नाल काटते हैं ना, उस नाल को जो मंदिर है त्रिवेणी मंदिर, उसकी छत पे डाला था। यानी भगवान के मंदिर की छत पर मेरी नाल डाली और उस समय यही प्रार्थना की कि अगर सचमुच बच्चे की नाल भगवान के मंदिर के ऊपर डालते हैं तो अब मैं जिंदगी भर यही देखता रहूंगा कि भाई अगर मेरा बेटा कथा करने लग जाएगा तो मुझे भी भरोसा हो जाएगा कि उस नाल ने काम किया, मंदिर की छत के ऊपर डाला। सोचो आप। और हम कितना कितना सामान्य लेते हैं नहीं।
गर्भ में बच्चा आ रखा है और माता जी गोलगप्पे उड़ा रही है, पता ही नहीं है माँ को कितनी बड़ी क्लास है। इसलिए तो बोलते हैं कि जब श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है तो इस समय लाओ माताओं, जो जो गर्भवती माताएं होती है उनके लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो यही होता है, इस समय बैठाओ उनको कथा। फिर देखो आप, आपका बेटा रामकृष्ण पैदा हुआ। तो सुखदेव जी महाराज के लिए लिखा है कि सारा संस्कार उनमें पड़ गया, उन पे असर नहीं पड़ा इस संसार का। वो घर छोड़ करके जाने लगे, तो घर छोड़ करके जाने लगे तो बाप चिल्लाया अपने बेटे के लेके, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, इसलिए दिए मैंने तेरे को संस्कार कि गर्भ से निकलते ही तू घर छोड़ करके चला जाए। बेटा इसलिए मैंने तुझे लायक बनाया है कि तू मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाए। और मैं चाहता हूं कि जो श्रीमद् भागवत की पोथी मैंने लिखी है उस संपत्ति को मैं तेरे नाम कर दूं और उस संस्कार को तू आगे बढ़ाए। बस इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया है। हमारे पूज्य पिताश्री बोलते हैं कि बेटा बस मुझे इस चीज की इच्छा नहीं है कि तुम कितने बड़े करोड़पति बनो। बोला धन और संपदा का क्या करना है, आज है और नहीं है। संपत्ति भी कोई बोला, नाम बोला उसका होता है जो माता पिता के संस्कारों को आगे बढ़ाएगा। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, जहां बाप और बेटा एक साथ बैठ करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, उससे बड़ी संपत्ति कोई दूसरी हो सकती है क्या? तो किसी ने कहा हमारे पूज्य पिताश्री को कि अपने बेटे को विदेशों में पढ़ाओ। तो हमारे पूज्य पिताश्री ने कहा कि मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा विदेश में रहे और मैं भारत में रहूं। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा मेरे साथ बगल में बैठ करके कथा सुनाए। इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती। ये है समझ की बात। बोलो आज काम आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी हमारे पूज्य पिताश्री नालू पानी में है और कल वो यहाँ पहुंचेंगे और 2 दिन यहाँ भी रहेंगे। बताओ कितनी बड़ी बात है। बढ़िया हुआ ना अगर वो हमको कथा नहीं सिखाते, आज हम भी विदेशों में रहते तो वो ही। लेकिन उन्होंने कितना अच्छा किया, उन्होंने कहा कि भाई पिता और पुत्र दोनों मिलकर के अध्यात्म कार्य को करें। अब वो कल पहुंचेंगे यहाँ पर। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी पूरी कथा में क्यों नहीं रहते? देखो प्रश्न करने वाले हम बोलते हैं कि प्रश्न किया करो, क्योंकि रोगी अगर रोग नहीं बताएगा तो डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? संशय है ना मन में, कई लोगों के मन में संशय होता है। संशय अच्छी बात है, प्रश्न अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न अंदर ही अंदर रखना ये अच्छी बात नहीं है। रोग लग गया है तो उस रोग को किसके पास बताओ? डॉक्टर के पास बताओ। अगर आपने उस रोग को डॉक्टर के पास नहीं बताया तो मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अपना प्रश्न जरूर बताओ। किसको बताओ? सदगुरु को बताओ। एक ने पूछा, मेरे से पूछा, गुरुजी के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती ऐसा बोलने की। एक ने मुझसे पूछा कि गुरुजी कथा में बीच बीच में 1 दिन आ जाते हैं, 2 दिन आ जाते हैं, पूरा क्यों नहीं रहते? हमने कहा मेरे भाई अब गुरुजी की वो स्थिति थोड़ी है कि जिस प्रकार से रिसेप्शन में आकर के रोगी का नाम ही लिखते रहेंगे। भाई अब हमारे गुरुजी वो डॉक्टर बन चुके हैं जो केवल 10 मिनट के लिए आते हैं और ऑपरेशन करके चले जाते हैं। अब बड़े डॉक्टर बन गए हैं। अब जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो क्या वहां पर रहते हैं? वो तो केवल ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए आते हैं। और लगभग रोगी को हॉस्पिटल में आए हुए कितने दिन हो गए? लगभग 2 दिन हो गए। वो 2 दिन तक रोगी वहां पर आ रखा है और डॉक्टर केवल 1 घंटे के लिए आ रहा है।
उससे पहले क्या किया? उससे पहले बोला उसको चेयर में बिठाया गया, उसके बाद उसको वहाँ ले जाया गया, फिर उसके कपड़े बदले गए, दूसरे कपड़े पहनाए गए, फिर उसकी मरहम पट्टी की गई, न जाने क्या क्या काम हुआ। जब कई घंटे हो गए, उसके बाद डॉक्टर केवल 2 घंटे के लिए आता है, ऑपरेशन करके चला जाता है। इसलिए गुरुजी भी यहाँ 2 दिन के लिए आएंगे और ऑपरेशन करके चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई वो ऑपरेशन हमारा किस अंग का करेंगे? दिमाग का करेंगे, क्योंकि दीमक लग गई है हमारे दिमाग में। नहीं, किस चीज की? संशय की। हमारे अंदर का जो अज्ञान है उसको दूर करना है। हम सब दीपक है, और एक बार जला हुआ दीपक आ जाए तो देरी नहीं लगती हम सबके दीपक को जलने में, सब 2 मिनट में जल जाए। इसलिए सुखदेव जी महाराज, क्या गजब का उनका है। इसलिए पिता बोल रहे हैं कि पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बेटा, हर पिता अपनी औलाद इसीलिए चाहता है कि वो संस्कारों को आगे बढ़े। मैं भी ये चाहता हूं कि जो भागवत की पोथी है, जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं, ये संस्कार आगे बढ़े। तो ये जो बीज डाला गया है, ये बीज एक ना एक दिन वृक्ष बन करके तैयार हो जाए। तो बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। हर हर महादेव। मन लगेगी मेरू वृंदावन मां, मन लगेगी मेरू वृंदावन मां, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण। दोनों हाथ खड़ा करके भाव से। ओ मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां, ओ मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां, ओ मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां। मन लगेगी मेरू वृंदावन मां, मन लगेगी मेरो वृंदावन मां, मन लगेगी मेरू वृंदावन मां, मन लगेगी मेरो वृंदावन मां, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां, ओ मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां। दोनों हाथ खड़ा ओ करके मैं भी आऊं हर हर दुकाना तेरी शरण मां, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां, ओ मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां, मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां, ओ मैं भी आऊं दुकाना तेरी शरण मां। राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण,
की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण। गौ माता को धेनु मानस बड़ू महान, ओ गौ माता तेरो धेनु मानस बड़ो महान, गौ माता को धेनु मानस बड़ू महान, ओ गौ माता तेरो धेनु मानस बड़ो महान। मन लगेगी मेरू वृंदावन माँ, मन लगेगी मेरो वृंदावन माँ, लगेगी मेरू वृंदावन माँ, मन लगेगी मेरो वृंदावन माँ। मैं भी आऊँ दुकाना तेरी शरण माँ, मैं भी आऊँ दुकाना तेरी शरण माँ, ओ मैं भी आऊँ दुकाना तेरी शरण माँ, ओ मैं भी आऊँ दुकाना तेरी शरण माँ। दोनों हाथ खड़ा करके भाव से मेडू मेडू पाट सैना मैदान, टीडू मीडू बाटो सेणो मैदान, मेडू मेडू पाट सैना मैदान, टीडू मीडू बाटो सेणो मैदान। कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओ कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओहो कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओहो लाला तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओहो लाला तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओहो लाला तेरी बांसुरी बड़ी महान। मन लगी कि मेरो वृंदावन माँ, मन लगी के मेरो वृंदावन माँ, मन लगी कि मेरो वृंदावन माँ, ओहो मैं भी आऊँ दुकाना तेरी शरण माँ, ओ मैं भी आऊँ दुकाना तेरी शरण माँ, ओ मैं भी आऊँ दुकाना तेरी शरण माँ। राम की रामायण शिव पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण, कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओ कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओ लाला तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओहो लाला तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओ लाला
तेरी बांसुरी बड़ी महान ओहो लाला तेरी बांसुरी बड़ी महान ओ कान्हा तेरी बांसुरी बड़ी महान ओ कान्हा तेरी बांसुरी बड़ी महान ओ कान्हा तेरी बांसुरी बड़ी महान हर हर महादेव। एक ने पूछा कि हर हर महादेव क्यों बोलना चाहिए? प्रश्न करो, अच्छी बात। माँ क्यों बोलना चाहिए? हमने कहा भाई माँ इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि तूने माँ का दूध पिया है, इसलिए बोल दे माँ। बोला नहीं और कोई तर्क दो। हमने कहा जब तू पैदा हुआ है तब तेरी जुबान से जो सबसे पहला शब्द निकला है वो माँ निकला है। बोला और कोई तर्क दो। हमने कहा माँ बोलने से नाभि का जो अमृत कुंड है वो सूखता नहीं है, और जिसका अमृत कुंड सूखता नहीं है वही हमेशा अमर रहता है। रावण का आपने सुना होगा कि जब बताया गया कि भाई तू ऐसा करना, अपनी नाभि पर बाण लगने मत देना, क्योंकि तेरी नाभि में क्या है? अमृत कुंड है। और अगर तेरी नाभि में बाण लग गया तो तू बस गया। तो रावण ने कहा ठीक है, वहां तो लगने नहीं दूंगा मैं। किसी को क्या पता, क्योंकि विभीषण ने इस राज को खोल दिया था। बस जैसे ही उसका नाभि कुंड सूखा था वैसे ही वो मरा था। तो माँ के गर्भ में जब बच्चा जुड़ा होता है तो नाल से जुड़ा रहता है, इसलिए वो जिंदा रहता है। तो जिस माँ की नाल ने उस बच्चे को जिंदा रखा, तो उस बच्चे का भी कर्तव्य बनता है कि जब वो पैदा हो तो सबसे पहले जुबान से जो शब्द निकले तो वो क्या निकले? माँ निकले। इसलिए दोनों हाथ खड़ा करके बोलो माँ माँ माँ। और अगर वैसा ही खूबसूरत, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, हमारे पूज्य पिताश्री बोलते हैं कि बेटा वही बात करनी चाहिए जो हमने अनुभव की हुई है। एक तो देखी हुई होती है और एक प्रैक्टिकल होती है। तो हमने इतना सुंदर बच्चा कभी नहीं देखा, क्योंकि उससे पहले हमें मौका मिला ही नहीं। क्योंकि भाई अब लोगों का बच्चा जैसे तुरंत होता है तो हमें तो कभी जाने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, करिश्मा हुआ ही नहीं। भाई लोगों के बच्चे होते हैं तो लोग खुद ही देखते होंगे। अब आया हमारा नंबर। अब हमारा जब बेटा हुआ सबसे पहले, तो डॉक्टर ने कहा भाई कि सबसे पहले इसके बाप को बुला करके लाओ। हम जब गए अंदर, सबसे पहले हमने उस बच्चे को देखा। जब उस बच्चे को देखा हमने तो इतना सुंदर हमने कभी नहीं देखा उसको आज तक, जितना सुंदर हमने उस समय देखा उसको। जोरदार तालियां तो बजाओ। सुन रहे हैं आप? क्या उसके चेहरे में क्या चमक थी, क्या उसके चेहरे में आकर्षण था। किस समय? जब वो माँ के पेट से निकला, पहली बार देखा हमने उसको। तो हमने उसके सिर पर हाथ लगाया, बाहर है। हमने कहा यार गजब है ईश्वर की कृति। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद न जाने वो क्या क्या करता है। उसकी माँ बाप उसके चेहरे पर न जाने कैसी कैसी क्रीम लगाते हैं, फिर भी वो इतना सुंदर नहीं होता जितना सुंदर परमात्मा उसको भेजता है। बोलो, अब भगवान से पूछो कि कौन सी क्रीम लगाई ईश्वर ने उसके गाल पर। ये क्या गजब।
9 महीने तक उस बच्चे को नहलाया नहीं गया, फिर भी जब वो बच्चा पैदा होता है तो कितना सुंदर पैदा होता है। और हम एक बार नहीं 3-3 बार नहला रहे हैं, तभी भी वो इतना सुंदर नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो शक्ति उसको माँ के गर्भ में मिलती है, उस शक्ति को अगर बरकरार करना चाहते हो, अगर वो जो नाल से चिपका हुआ था वो बच्चा जिस प्रकार से अपनी माँ के गर्भ में, तो जो शक्ति उसको उस समय थी, अगर वही शक्ति उसकी हमेशा परमानेंट रखना चाहते हो तो उसकी नाभि में गाय का घी लगाना शुरू कर दो, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। बस इतनी सी बात, समझ गए। एक काम ये करो कि अगर वो बच्चा बचपन से ही माँ के वो गाय का घी अपनी नाभि में लगाना शुरू कर दे और चिल्ला करके बोले क्या, ओ माँ। अब बंजारा वाले के बच्चे कहां से बोलेंगे? वो जैसे स्कूल से घर आते हैं क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी तो चिल्ला करके बोला नहीं जा सकता, इसलिए हमारे यहाँ शब्दों का महत्व है। हमेशा माँ बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि माँ नाभि से निकलता है। हम जब छोटे थे तो देवी सौड़ में जब माँ घर में नहीं दिखाई देती थी तब क्या बोलते थे? ओ माँ। तो माँ उधर घास काटने के लिए गई हुई होती थी, वहां से माँ बोलती थी हाँ। तो हम बोलते थे कि कख, माँ जी बोलती थी यक। नाभि से निकले शब्द, और नाभि से अगर कोई शब्द निकल सकता है तो वो एक ही शब्द है। और वो कौन सा शब्द है? दोनों हाथ खड़ा करके बोले माँ। माँ की बराबरी कोई कर सकता है क्या? है? नहीं कर सकता है। इसलिए तो बोलते हैं कि जिंदगी में तुम सब कुछ पा सकते हो। पत्नी अगर शरीर छोड़ देगी तो दूसरी पत्नी भी ला सकते हो, बच्चे भी दूसरे ला सकते हो, लेकिन माँ दूसरी नहीं ला सकते। कितनी बड़ी बात है। तो एक भजन बनाया हमने। आजकल यही भजन बनाते रहते हैं लॉकडाउन में, और क्या काम था हमारा। तो सुनाया आपको वाला भजन है? दूसरा, मेरी प्यारी भोली भाली माँ, मेरी प्यारी भोली भाली माँ, मेरे आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, मेरी भोली भाली थी मेरी माँ, मेरी भाली प्याली प्यारी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, मेरी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, मेरी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी माँ, मेरी भोली भाली थी मेरी माँ, मेरी भोली भाली प्यार मेरी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी माँ, माँ की कहानी जैसे वेदों की वाणी, ओ माँ की कहानी जैसे वेदों की वाणी,
की वाणी। माँ की कहानी जैसे वेदों की वाणी। माँ समान नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी। माँ के समान नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी। माँ समान नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी। माँ पवित्र थी जैसे गंगा का पानी। माँ पवित्र थी जैसे गंगा का पानी। अच्छा, ये हमने अपनी माँ पर बनाया, लेकिन सबकी माँ पर फिट बैठेगा ये, समझ रहे हैं? नहीं, माँ के समान नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी। माँ के सिवा नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी। माँ के समान नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी। माँ के समान नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी। हमारे पूज्य पिता श्री कितने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनको भी कौन सा शब्द बोलना पड़ता है? दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, और जोर से बोलो। माँ माँ पवित्र थी जैसे गंगा का पानी। माँ पवित्र थी जैसे गंगा का पानी। वो माँ पवित्र थी जैसे गंगा का पानी। मेरी भोली भाली प्यारी माँ, मेरे आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। मेरी माँ घर आंगन की खुशियाली। ये है असली आंगन की संपत्ति। नहीं नहीं, ओ मेरे आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। हरे आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। मेरी माँ घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। मेरी माँ घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। कुल का दीपक घर में जलाया। कुल का दीपक घर में जलाया। आज अगर स्वर्गीय मंगना राणा जी की पुण्य स्मृति में और स्वर्गीय मंगल सिंह राणा जी की पुण्य स्मृति में अगर इतनी चकाचौंध दिखाई दे रही है, अगर इस कुल का दीपक अगर किसी ने जलाया तो किसने जलाया? जोरदार तालियां बजाओ। इन्होंने जलाया। कुल का दीपक घर में जलाया। कुल का दीपक घर में जलाया। पति संग बेटे का मान बढ़ाया। पति संग बेटे का मान बढ़ाया। ओ पति संग बेटे का मान बढ़ाया। पति संग बेटे का मान बढ़ाया। अतिथि देवो भव तूने निभाया। अतिथि देव तूने निभाया। अतिथि देवो भव तूने निभाया। अतिथि देव भव तूने निभाया। मेरी प्यारी भोली भाली माँ, मेरी प्यारी भोली
की खुशियाँ थी मेरी माँ। संगीता बहन बोल रही थी कि जब बोला मेरी सासू माँ जिंदा थी, स्वर्गीय मंगना राणा जी, बोला जितने भी, बोला मेरे ससुर जी के भाई थे, 2 भाई और 2 बहनें थी, बोला हमारा पूरा परिवार बोला एक साथ रहता था, और बोला अतिथियों की बोला लाइन लगी रहती थी। अगर मेरे सास ससुर ने हमको कुछ सिखाया है तो अतिथि देवो भव का पाठ हमको पढ़ाया है। अतिथि देवो भव तूने निभाया, अतिथि देवो भव तूने निभाया, अतिथि देवो भव तूने निभाया, मेरी भोली भाली प्यारी माँ, मेरी प्यारी भोली भाली माँ, घर आंगन की खुशियाँ मेरी माँ, मेरी माँ, घर आंगन की खुशियाँ मेरी माँ, मेरी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, मेरी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी माँ। मेरी माँ, आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, मेरी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। सारा खेल तूने ही रचाया, सारा खेल तूने ही रचाया, सारा खेल तूने ही रचाया, सारा खेल तूने ही रचाया। घर से गौ माँ को राष्ट्र माता तक पहुँचाया, घर से गौ माँ को राष्ट्र माता तक पहुँचाया। देखो, बाहर की लड़ाई वही व्यक्ति जीतता है जो घर की लड़ाई जीत सकता है। जो घर में जीत नहीं सकता वो कभी भी बाहर भी जीत नहीं सकता है। घर से गौ माँ को राष्ट्र माता तक पहुँचाया, घर से गौ माँ को राष्ट्र माता तक पहुँचाया। धेनु मानस गौ कथा का परचम फहराया, धेनु मानस गौ कथा का परचम फहराया। मेरी प्यारी भोली भाली माँ, मेरे आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, मेरे बगिया की फुलवारी थी मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी बगिया की फुलवारी थी मेरी माँ। किस्मत की कहानी थी मेरी माँ, मेरी माँ, किस्मत की कहानी थी मेरी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ, घर आंगन की खुशियाँ थी मेरी माँ। मेरी माँ, 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 मेरी माँ,
को याद करो और फिर जोर से दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, और जोर से बोलो, माँ। भाव नहीं, माँ और कुछ नहीं चाहती है तुमसे, बस प्रेम चाहती है, प्यार चाहती है। वो धारा है, किस चीज की धारा है? प्रेम की धारा, प्यार की धारा। तो ये प्रेम ही तो बांटेंगे 5-7 दिन तक। जो चीज बांटोगे वही तुम्हें भी मिलेगा, समझ रहे हैं? अगर तुम प्रेम बांटोगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। तुम्हें अगर धन चाहिए तो धन बांटना शुरू करो। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, अदत्त दानात् भवेत् दरिद्री। जो नहीं देता है वो दरिद्र होता है, जो देता है वो कभी भी दरिद्र नहीं होता। दो, सूर्य भगवान रोशनी देते हैं, देते कि नहीं देते? नदी जल देती है, वायु देवता ऑक्सीजन देता है। हमारे पास क्या है ऐसा जिस चीज का हम घमंड करें? अरबों खरबों रुपए व्यक्ति के अकाउंट में रहते हैं, फिर भी आखिरी श्वास नहीं ले पाता और शरीर छोड़ना पड़ता है। तो जो चीज हमारे पास है वो चीज तो हमारे किसी काम की है ही नहीं। इसलिए धन्यवाद दो। ये जो कथाएं होती है किसका धन्यवाद देने के लिए होती है? बताओ जल्दी से। भगवान का। क्योंकि परमात्मा जिसके लिए हमने सारी जिंदगी लगा दी, वो अरबों खरबों रुपए तो धरे के धरे रह गए। लेकिन हे परमात्मा, हे भगवान, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हम रात को सोए हुए हैं और भगवान हमारी श्वास चला रहा है। आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपको राणा साहब अगर नींद आ जाए तो बोलो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि हमको नींद आ गई। क्योंकि गाड़ी कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। लेकिन सोचिए आप, जब आप रात को बिस्तर पर सोते हैं तो उस समय आपको ध्यान रहता है कि श्वास के बगैर तो हम जी नहीं पाएंगे। सोए हुए में कौन तुम्हारी श्वास चला रहा है? भगवान चला रहा है। इस देश में कई लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं और देखा तो श्वास बंद पड़ी है। लेकिन कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर परमात्मा की कि हमारी श्वास चल रही है। इसलिए उस परमात्मा का धन्यवाद करो और उसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये हमको ये सब कार्य करने के लिए उसने मौका दिया है, मौका दिया है। ये सौभाग्य है हमारा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। इसलिए धन्यवाद उस भगवान का जिसकी कृपा से श्वास चल रही है, जिसकी कृपा से भूख लग रही है, जिसकी कृपा से नींद आ रही है, जिसकी कृपा से प्यास लग रही है। आप प्यास को खरीद सकते हैं? कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो प्यास खरीद सकता है? नहीं। पानी आप खरीद सकते हैं, पानी ला सकते हैं, लेकिन प्यास कहीं से लाओगे? नहीं। इसलिए किन किन को प्यास लग रही है? हाथ खड़ा करो। अरे मतलब लगती है ना, प्यास लगती है। भूख किस किस को लगती है? ठीक है, बहुत अच्छा। नींद किस किस को आती है? सबको आती है। तो नींद हमारे हाथ पर है क्या? नहीं। भूख हमारे हाथ पर है? नहीं है। प्यास हमारे हाथ पर है? नहीं है। ये किसके हाथ पर है? भगवान के हाथ पर। इसलिए भगवान का धन्यवाद करो। जबरदस्त तालियां बजाओ भगवान का।
धन्यवाद धन्यवाद। तो भगवान मतलब भागवत की कथा का मतलब है धन्यवाद देना। हमको कोई एक गिलास पानी पिलाता है, हम उसको तुरंत कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन उस परमात्मा का धन्यवाद दिया कि अगर एक सेकंड के लिए भी अगर सूर्य उगे ना तो सब खत्म। अगर परमात्मा के द्वारा दी गई अगर ऑक्सीजन हमको न मिले तो हम गए। इसलिए भागवत की कथा परमात्मा का धन्यवाद के लिए होती है, जो लोग आप सभी लोग कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो समझे इस बात को। और देखो यहाँ पर दो लोग समझे हैं, एक यजमान परिवार यानी जो कथा करवा रहे हैं और एक श्रोता। यजमान की बात समझ में आई इसलिए वो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं इस चीज के लिए कि नहीं नहीं परमात्मा की शक्ति तो बहुत बड़ी ताकत है, ईश्वर की ताकत है, इसलिए जो धन है उसको धर्म बनाना है। हम लोग कोटद्वार में गए कथा करने के लिए, लगभग 4-5 साल हो गए। इन्हीं बातों को हमने कहा तो कई लोग होते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। तो परसों ही हमारे घर में आ रखे थे कथा बुक करने के लिए जुलाई में। उन्होंने कहा महाराज हमने उस समय सुना था कि ऐसे ऐसे, और मेरे जो ससुर जी बोला जिनका स्वर्गवास हो गया उनके दिमाग में यही बात थी। और उन्होंने कहा कि बेटा जिस प्रकार से यहाँ कथा हो रही है उसी प्रकार से जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे लिए भी ऐसी ही कथा करना, बस यही मेरी श्रद्धांजलि होगी। बताओ कितनी बड़ी बात है। तो कथा का मतलब क्या हुआ? कथा का मतलब है उस परमात्मा का धन्यवाद। और भगवान का धन्यवाद किस रूप में देंगे आप? बोलिए जनता जनार्दन की जय। इनकी सेवा करके जो लोग आ रहे हैं सबको प्रणाम। उनको पानी पिला करके, उनको चाय पिला करके, उनको नीचे बिठा करके आइए आपका स्वागत है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनको कुर्सियां दो। पूछो कोई बूढ़ी माता है उसका हाथ पकड़ करके उसको कुर्सी पर बिठाओ, है ना। ये श्रीमती उषा माता बोल रही थी, बोला मैं नीचे नहीं बैठ सकती। हमने कहा चिंता मत करो वहां कुर्सी की व्यवस्था है, तो उनको कुर्सी पर बिठाओ, नीचे बैठ रखे। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनको ऊपर बिठाओ। हमारे आदरणीय श्री समरवीर पवार साहब बैठे हुए, एक बार खड़े उठ जाइए, खड़े तो उठ जाइए। देखो लाठी लेकर के आ रखे हैं। इन लोगों के लिए हमने कुर्सी की व्यवस्था कर रखी है। एक बार जोरदार तालियां। और देखो लाठी भी ला रखे। ये सब उस ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सब किसका धन्यवाद कर रहे हैं? उस परमात्मा का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी कृपा से हमारी श्वास चल रही है। अगर श्वास न चले तो हम ये धर्म कर्म कर सकते हैं? जोर से बोलो, नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए सबसे पहला धन्यवाद उस परमात्मा का दो, क्योंकि वो परमात्मा अगर नहीं चाहेगा तो हम धन का धर्म नहीं बना सकते। इसका मतलब उस परमात्मा ने हमको जो श्वास हमारी चला रहा है वो क्यों चला रहा है? जिससे हम समय रहते धन का धर्म बना दें और अपने पितरों को सदगति प्रदान करें। समझो हर बात का मतलब है, बिना मतलब के नहीं। कथा क्यों हो रही है? क्या मतलब है कथा करने का? ब्राह्मण देवता क्यों आ रखे हैं? किस लिए आ रखे हैं यहाँ पर? ये मत सोचना कुछ काम नहीं है इसलिए आ रखे हैं यहाँ पर। ये माला जप रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये मंत्र पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये भद्र बना हुआ है इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पर केले का वृक्ष है इसका मतलब क्या है? बांस गाड़ा गया है इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, तेरे वंश कुल और खानदान में जितने भी लोग इस धरती पर आए होंगे सबकी मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। तेरे वंश में, बांस का मतलब क्या है? वंश में न जाने कितनी पीढ़ियों से जो अटकी हुई थी गांठें, जो रुकी हुई थी, वो सारे के सारे मुक्त होंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि कथा वक्ता केवल कथा ही सुनाता रहता है? क्या ये नहीं, इसने भी तो कभी कथा करवाई होगी। हमारे 6-7 साल तक बच्चे नहीं हुए। हमने अपने पूज्य पिताश्री से कहा कि पिताजी हम भी कर देते हैं कथा, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल हुआ हमारे साथ। चिन्याली सौड़ में हमने कथा की, उन्होंने मेरे को बुलाया भागवत की कथा करने के लिए। हमने पूछा उसको कि भाई आपकी कोई इच्छा है? बोला मेरा बेटा नहीं हो रखा।
तो हमने कहा तू क्या चाहती है? बोला मैं ये चाहती हूँ कि आप भागवत की कथा करो और मेरे घर में एक बेटा हो जाए। अच्छा, गजब की बात हुई कि हमने भागवत की कथा की और उसके घर में बेटा हो गया। और 1 साल बाद उसने फोन कर दिया महाराज, उसने कहा कि मेरे घर में बेटा हो गया। अरे मैंने कहा तेरे घर में बेटा हो गया, मेरे घर में तो हुआ ही नहीं। देखो कैसे मन में कैसे संशय आ जाता है ना। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया यार, इसका मतलब केवल अपनी कथा, केवल दूसरे की कथा नहीं करनी, अपनी भी करनी है। फिर उसके बाद हम पिताजी के पीछे जुड़ गए। हमने कहा पिताजी हम भी अपने गांव में कथा करेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है करो। उन्होंने कहा करो सामान इकट्ठा। हमने भी पूरा अपना जो हमारा पैतृक गांव है बादसी, वहां पर 5-7 दिन के लिए, हमारे घर में ही व्यास जी हैं, है ना, आपके पूज्य पिताश्री मतलब भारती जी के ससुर जी, उनको फोन किया। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो इस बार तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जीजा जी हमारी माता जी के उसमें कथा करें। तो उनको बुलाया हमने। तो मेरे पिताजी ने मेरे कान में बोला बेटा ये मत सोचना कि केवल लाखों रुपए का टेंट लगाने से तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बोला जिस प्रकार से भोजन को करने से पहले थाली सजानी पड़ती है, कटोरी सजानी पड़ती है, लेकिन जो कीमत है वो तो भोजन की है, इसी प्रकार से बोला तुमने सब कुछ कर दिया, ब्राह्मणों को भी बुला दिया, लेकिन अगर तुमने भाव नहीं रखा, प्रेम नहीं रखा, उनकी सेवा नहीं की तो इसका फल नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा मैं कैसे करूं? बोला इन ब्राह्मणों की जो जूठी थाली है, बोलो आप मुझे बोल रहे हैं, जो अभी भी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कर रहा है, मुझे बोला कि बेटा अगर तूने इन ब्राह्मणों की जूठी थाली धोई तो जो मांगेगा वो मिलेगा। तो वो सब लोग मुझे मना करते थे। सुन रहे राणा साहब? तो मेरी ड्यूटी किस चीज में लगाई बोलो जल्दी से? बर्तन धोने में। और फिर मेरे पिताजी मुझे बोले कि बेटा कृष्ण कन्हैया ने भी जूठी पत्तल उठाई थी। और तब हमें जोश आ गया। हमने कहा यार जब कन्हैया उठा सकता है तो हम किस खेत की मूली, हम भी करेंगे। तो हमने भी ब्राह्मणों के बर्तन धोने शुरू किए, खाना देना शुरू किया। ये है 7 दिन लोगों का सत्कार करना शुरू किया। जमीन पर सोते थे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जो भागवत में लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य मदः सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम, सारे नियमों का पालन किया। और जैसे वो कथा पूरी हुई, ठीक 1 साल बाद हमारे घर में भी बेटे का जन्म हुआ। वाह, आप बजाओ जबरदस्त तालियां। समझ गए? ये है वो 7 दिन जो हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। ये है वो कथा। प्रदोषे दीपकः चंद्रः, आप भी बोलो इस श्लोक को। प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रभाते दीपकः रविः, प्रभाते दीपकः दीपकः रविः, त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः, लोके दीपके धर्मः, सुपुत्रः कुलदीपकः, सुपुत्रः कुलदीपकः, सुपुत्रः कुलदीपकः। सुपुत्रः कुलदीपकः। जिस प्रकार से रात्रि के अंधकार में उजाले का काम चंद्रमा करता है, जिस प्रकार से सुबह के समय सूर्योदय सूरज भगवान दीपक का काम करता है, जिस प्रकार से तीनों लोकों में धर्म दीपक का काम करता है, उसी प्रकार से हमारे कुल और खानदान में सुपुत्र उजाले का काम करता है, रोशनी का काम करता है। आज जो यहाँ पर पूरा वातावरण जगमगा रखा है, इन्हीं की बदौलत तो जगमगा रखा है। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये जो उजाला हो रहा है किसकी बदौलत हो रहा है? इन पितृ आत्माओं की कृपा से हो रहा है।
जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, राणा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने पितरों की स्मृति के लिए इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन किया है ना। वाह, ये मतलब है कथा का। कथा का मतलब यही नहीं हुआ कि केवल पोथी पढ़ ली। हमने तो बचपन से लेकर के न जाने कितनी बार ये पोथी पढ़ ली, लेकिन समझना पड़ेगा इसको, भाई क्या मतलब है इसका। घी निकालना पड़ेगा, दीपक जलाना है तो क्या निकालना पड़ेगा? घी। केवल दूध से काम नहीं चलेगा। अगर आपने दूध लाया और दूध से अगर दीपक जलाना चाहोगे तो नहीं जलेगा। लेकिन समझदार व्यक्ति वो होता है जो इसका मंथन करता है, जो इसकी क्या लगाता है? मट्ठा। तो 7 दिन तक क्या लगेगी? मट्ठा। और मट्ठा के बाद क्या निकलेगा? मक्खन। और मक्खन को क्या किया जाएगा? गरम। और जैसे ही मक्खन गरम होगा वैसे ही वो क्या बनेगा? घी। और जैसे ही वो घी बनेगा, जैसे वो घी बनेगा वैसे ही हजारों हजारों साल का जो अंधेरा होगा वो 1 सेकंड में भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। वयम तु न वृत्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छिणवतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जो वृक्ष, जो वेद है, वो जो वेद है इसको वृक्ष की उपमा दी गई है, लेकिन इस भागवत को फल की उपमा दी गई है। बोला अगर आप किसी वृक्ष का रस चाहते हो तो वो रस किस में मिलेगा? है? अगर वृक्ष का अगर रस चाहते तो उसका रस किस में मिलेगा? फल में मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वृक्ष की कोई कीमत नहीं, क्योंकि फल लगेगा ही किसमें? वृक्ष में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये भागवत है ये वेद है, वेद से निकला हुआ फल है। इसलिए जो आप जैसे जो श्रोता लोग होते हैं वो इस वेद रूपी फल को ग्रहण करके उसका आनंद ले रहे हैं। आनंद ले। जो भावुक लोग होते हैं वो कथा में आकर के झूमते हैं। नाचना चाहिए, झूमना चाहिए। जब भजन आते हैं तो उस समय नाचो, प्रसन्न होकर के खो जाओ। और जब तुम नाचना, अच्छा नाच वही सकता है जिसके सिर पर कोई बोझ नहीं है। नहीं तो आदमी के सिर पर न जाने क्या क्या बोझ रहते हैं। व्यक्ति को बोझ रहित होकर के कथा में आना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भाई कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है कि क्या, इस चीज को छोड़ो, नाच जाओ। और नाचने के बाद इतना आनंद आता है, सबसे ज्यादा आनंद आता है बोलो नृत्य करने में। इसलिए मीरा जी जब नाचती है तो उनको ध्यान नहीं रहता कि मैं चौराहे में नाच रही हूँ कि घर के अंदर नाच रही हूँ, याद ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। आनंद करो, सच्चिदानंद आनंद। तो कहते हैं कि जब घंटी बजी, जैसे आपके घर में कोई आता है तो घंटी बजाते हैं ना, तो पता लग जाता है कि बाहर कौन आ रहा है। इसी प्रकार से बोला जब ब्राह्मण देवता यहाँ आकर के घंटी बजाते हैं तो स्वर्ग के देवताओं को पता लग जाता है कि भाई कथा हो रही है। इसलिए यहाँ पर ये सब 33 करोड़ देवताओं के लिए यहाँ पर जगह बना दी गई। इसलिए यहाँ सब सारे के सारे देवता लोग यहाँ पर पहुंच गए। तो पहले दिन कौन आते हैं? देवता आते हैं। इसलिए इन सारे के सारे देवताओं के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये देव शक्तियां हैं, इनका स्वागत है भागवत की कथा में।
वो सारे के सारे देवता लोग आ गए और उन्होंने सुखदेव जी महाराज को कहा, बोला महाराज सुनिए, ये जो आपका यजमान है ना, इससे पूछ लीजिए, अगर ये उम्र बढ़ाना चाहता है, अगर ये जिंदा होना चाहता है तो हम इसको स्वर्ग का अमृत दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास कुंभ है और उसके अंदर क्या भरा है? अमृत। सुन रहे हैं आप? यजमान अगर चाहे तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है भागवत की कथा से, लेकिन हमारे यहाँ उस यजमान को सामान्य यजमान कहते हैं जो संसार की वस्तुएं मांगता है। हमारे यहाँ तो विलक्षण यजमान उसको कहते हैं जो परमात्मा से परमात्मा को मांगता है। सोचो, परीक्षित के 7वें दिन उसकी मृत्यु होनी है और देवताओं ने कहा कि इसको अगर ये चाहिए कि हम इसकी उम्र बढ़ा दें तो बढ़ जाएगी, हमारे पास अमृत है। सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित को, वाह रे वाह, क्या गजब का यजमान है। बोल भाई परीक्षित, तुझे कौन सा अमृत पीना है, तुझे उम्र बढ़ानी है तो बता। देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आ रखे हैं। यजमान ने कहा, यानी परीक्षित ने कहा कि मुझे अपनी उम्र नहीं बढ़ानी है, मुझे अपना जीवन धन्य करना है। अरे जब आत्मा मरती ही नहीं है तो शरीर दूसरा भी मिल जाएगा, उसमें क्या है? इसलिए मुझे अपनी आत्मा को दिव्य बनाना है। ये दोनों बहनें, मुन्नी बहन और उनकी बड़ी वाली बहन और ये मंगला बहन है ना, ये देखो कहाँ बहुत दूर, ये तो शैला कुई से आ रखे। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, उनका धन्यवाद। एक बार सभी गौ भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षित ऐसा यजमान है कि उसने कहा कि मुझे उम्र नहीं बढ़ानी है, मुझे दीर्घ जीवी नहीं बनना है, मुझे जीवन दिव्य करना है। तो तब सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे अमृत की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। क्योंकि तेरी जो चीज है वो छोटी है और मेरी जो चीज है वो बड़ी है, इसलिए देवताओं को वापस कर दिया और तब भागवत की कथा सुना करके परीक्षित का कल्याण किया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा शब्द मतलब एक बार। अब उत्तराखंड के एक मतलब देखो, भागवत की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड से, यानी हम कितने भाग्यशाली लोग हैं जिनके प्रदेश का नाम श्रीमद् भागवत कथा में आ रखा है। अब बताओ, कई लोग कहते हैं कि बताओ महाराज जी, श्रीमद् भागवत कथा सीखने के लिए कहाँ जाना चाहिए? हमने कहा भागवत की कथा सीखने के लिए भागवत से पूछो कि कहाँ जाना चाहिए। बोला कहाँ जाना चाहिए? हमने कहा भागवत की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड से, और भागवत को हमारे यहाँ फल कहा गया है, और फल को अगर सुरक्षित रखना है तो कहाँ रखना पड़ेगा? जल्दी बताओ। फल अगर खराब ना हो उसे कहाँ रखना पड़ेगा? बताओ। अरे कोई आम का फल है या सेब है, बताओ भाई, रक्षित अगर रक्षा करनी है फल की तो कैसे करोगे? फ्रिज। जोरदार तालियां बजाओ। तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फ्रिज कहाँ है जहां हम भागवत रूपी फल को बचा सकें? बताओ। है? उत्तराखंड, हिमालय। जबरदस्त तालियां बजाओ। दुनिया में हिमालय से बढ़कर के कोई दूसरा फ्रिज नहीं है, इसलिए अगर कोई भागवत की कथा को सिद्ध करना चाहता है तो उसको हमारे उत्तराखंड में आना ही पड़ेगा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भाई आप भागवत की कथा सीखने के लिए कहाँ गए? वृंदावन गए या मथुरा गए? हमने कहा ना हम काशी गए, ना मथुरा गए, ना वृंदावन गए, ना अयोध्या गए। हम तो अपने उत्तराखंड की कंदराओं में बैठ करके अपने पूज्य पिताश्री के मुख से हमने कथा सीखी।
इसलिए हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड के लोग हैं। ये तो सबसे बड़ी सिद्ध भूमि है। तो एकदा ही विशालायाम बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में बोला 4 मिले। उनका नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सनकादि ऋषि। ये 4 जहां भी जाते हैं इनकी जोड़ी फेमस है। कुछ लोगों की जोड़ी फेमस है। किस किस की? अगर आप वृंदावन जाओगे तो किसकी जोड़ी मिलेगी वहां पर? जोर से बोलो, जोर से बोलो। राधे कृष्ण। अयोध्या में जाओगे तो किसकी जोड़ी फेमस है? और अगर काशी जाओगे तो किसकी जोड़ी फेमस है? जोर से बोलो। और अगर व्यासपीठ पर देखोगे तो किसकी जोड़ी प्रसिद्ध है? पिता और पुत्र की। ऐसे बोलो ना, बाप और बेटे की। अब कल आएगी वो जोड़ी, यहाँ पर बैठेंगे ना हमारे पिताजी। जिस प्रकार से कृष्ण के राधा के बगैर कृष्ण अधूरा, सीता के बगैर राम अधूरा, भवानी के बगैर शिवजी अधूरा, ऐसे ही इस गद्दी में पुत्र, पिता के बगैर पुत्र अधूरा। इसलिए अब कल आ रहे हैं। कल पूज्य गुरुदेव का हम जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। 1 घंटे के लिए भी आए, चाहे 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, हम तो चाहते हैं कि वही रहे। देखिए अब वो गाय माता के अभियान में लगे हुए हैं, एक जगह तो टिकते नहीं है, चलते रहते हैं। चरई बेती, चरई बेती। तो सनकादि ऋषियों से नारद जी ने पूछा कि इस धरती पर कोई सुखी नहीं है। भक्ति के दर्शन हुए। बोला, भक्ति ने कहा कि अहम भक्त रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बोलो, ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए और भक्ति जवान है। और भक्ति का जो दुखड़ा है, उसकी जो समस्या है, बोला ये है कि कलयुग में भक्ति बूढ़ी हो गई। जो धर्म है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ज्ञान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तप कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सत्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सतयुग का मतलब क्या हुआ? जहां पर धर्म चारों पैरों पर खड़ा है। त्रेता युग का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिए आप। त्रेता युग का मतलब क्या हुआ? जहां पर धर्म 3 का मतलब जहां पर धर्म 1 पैर पर टिका हो, 1 पैर। अभी वो चरण चल रहा है जिस पर एक पैर। और वो कौन सा पैर है? ये जो दान। अगर दान भी ना हो तो कोई भागवत की कथा ना करवाए। इसलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का जो दान करके यहां पर अपना कार्य कर रहा है। तो हमारी बहन आज वहां आ रखी है, भारती दीदी ने उनको फोन किया। क्या दीदी, उनका नाम क्या है? संगीता दीदी, संगीता बहन है ना उनका? अच्छा, एक बार खड़े तो उठ जाओ। बहुत बड़ी संस्था चला रहे हैं और कई चीजें उनके माध्यम से चल रही है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। तो बहुत सारी चीजें वो दान करते रहते हैं और पूरे इसमें उत्तराखंड में तो बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने ला रखी है। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कई प्रोडक्ट निकाल दिए उन्होंने। जैसे प्लास्टिक के माध्यम से चुनरी बनती थी, वो चुनरी उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्लास्टिक की चुनरी है, इस पर सरकार को बैन लगाना चाहिए। लेकिन सरकार बैन लगा ही नहीं रही। उन्होंने कहा सरकार लगाए ना लगाए, अब हम ही लगाते हैं। और वो असली चुनरी जो है वो दे रहे हैं, कॉटन की चुनरी जो होती है। ऐसे ही वो कई प्रकार के दान कर रहे हैं। हर चीज मतलब लोगों को देते हैं। आज भी कुछ सामान ला रखा आपने? कुछ ऐसी कोई चीज दिखाने की? धूप वगैरह? अच्छा, दुपट्टा ला रखा है? गाय के गोबर से बनी हुई धूप। धन्यवाद। तो मतलब जो असली चीज है उसका हम प्रयोग करें। ऐसे गुरु जी को भी बोला किसी ने, गुरु जी आप कुछ ना कुछ
आप लोगों को दीजिए, व्यापार करिए। गुरुजी ने कहा कलयुग में केवल एक ही चरण टिका हुआ है, धर्म को टिकाने के लिए एक चरण है, और वो चरण कौन सा है? जोर से बोलो। अरे सुन रहे हो? सुन रहे हो? कौन सा चरण है? दान का। अरे बोला हम व्यापार क्यों करें? क्योंकि जिस दिन हमने व्यापार करना शुरू कर दिया तो बोला हम भी व्यापारी कहलाएंगे, और वो दान का चरण भी कलयुग से कट जाएगा। इसलिए बोला हम दान जो दे रहा है उसको हम कुछ ना कुछ सप्रेम भेंट देंगे। समझ रहे हैं आप? जैसे आपने यहाँ पर कुछ दिया तो ब्राह्मण लोग आपके माथे पर टीका लगाते हैं, कुछ प्रसाद वो आपको दे देते हैं, और वो प्रसाद की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। सुन रहे हैं आप? इसलिए हमारे यहाँ दक्षिणा के लिए ये नहीं कहा जाता कि इतनी दक्षिणा दे, लेकिन ये भी कहा गया है कि दक्षिणा दे। दक्षिणा मतलब चतुरता मत दिखाना। दक्षिणा के साथ जो व्यक्ति चतुरता दिखाता है कि नहीं नहीं ये ब्राह्मण को हम ये देंगे, नहीं नहीं, उस समय उदार मन से बोला व्यक्ति को देना चाहिए, दक्षता के साथ नहीं। उसके घर में दिन दूनी रात चौगनी खूब वृद्धि होती है। इसलिए दान पर ही ये कलयुग टिका हुआ। तो नारद जी ने कहा कि भाई अब क्या होगा इस कलयुग में? तो फिर सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा कि अगर आपको कलयुग में अगर भक्ति को जिंदा रखना है, ज्ञान और वैराग्य को अगर बलवान बनाना है, तो आपको इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा करनी पड़ेगी। फिर देखो आप सब कुछ हो जाएगा। मतलब श्रीमद् भागवत में सब कुछ है, ऑल टोटल। हमने इस लॉकडाउन में पूरे एक एक श्लोक को पढ़ा। जो प्रश्न करोगे वो प्रश्न का समाधान है श्रीमद् भागवत में। हर चीज इसमें हमने देखी। तो तब यहाँ ला तो बोला कि कहाँ चलें? बोला गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में बड़ा पांडाल लगाया गया। हरिद्वार, हरिद्वार, जो हर और हरि दोनों का द्वार है वो कौन है? हरिद्वार। हरिद्वार भी कहते हैं, हरि यानी शंकर और हरि यानी विष्णु। जो शिव और नारायण, जो शिव और नारायण का द्वार है, क्योंकि हरिद्वार से ही तो जाते हैं केदार और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किसका हो गया? नारायण का। और केदारनाथ किसका हो गया? शिव जी का। जहां नारायण और शिव जी का जो द्वार है वही तो हरिद्वार है। बोलिए हरिद्वार की जय, गंगा द्वार की जय। गंगा द्वार है नहीं, गंगा जी का द्वार, जहां पर गंगा जी उतरी है उसको कहते हैं गंगा द्वार। तो वहां पर फिर कथा शुरू हुई। कथा शुरू हुई तो उसमें महात्म्य शुरू हुआ। महात्म्य यानी महिमा। इस कथा की महिमा आप दिन प्रतिदिन सुनते रहोगे। इसकी कथा की महिमा, महात्म्य। छोटे से बच्चे को अगर आप 500 का नोट पकड़ाते हो, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल देखा है, महिमा की बात कर रहे हैं। भागवत की महिमा कैसी होती है? छोटे से बच्चे को आपने 1000 का नोट या 2000 का नोट पकड़ाया, 500 का नोट पकड़ाया, तो उस बच्चे को पता नहीं है वो क्या करेगा। उस नोट का मुख में डालेगा। हमारे बेटे से पूछो ना, वो सीधा खा जाता है उसको, चबाता है उसको। उसके लिए क्या लेना देना 500 का है या 2000 का। लेकिन टक से माता पिता उस नोट को उठाते हैं और अपनी जेब में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसकी कीमत का। ये जो 1000 का नोट है या 500 का नोट है या 2000 का नोट है, ये बच्चे के किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता नहीं है। इस 2000 के नोट की कीमत का पता किसको है? जल्दी बताओ। माता पिता को। इसलिए माता पिता उस बच्चे से उस नोट को छीन लेते हैं और अपनी जेब में रख देते हैं। बस यही है। जिसको भागवत की महिमा का पता होगा वो लाखों किलोमीटर दूर से भी भागवत की कथा सुनने के लिए आएगा, और जिसको कीमत का पता नहीं होगा वो पड़ोस से भी नहीं आएगा। यह है महात्मा। तो तब एक ब्राह्मण देवता की कथा से इस महात्म्य का शुभारंभ किया। उस ब्राह्मण का नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। बहुत बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, लेकिन एक कष्ट है उसे कि उसके घर में संतान नहीं हुई। अब जब संतान नहीं हुई तो उसने
बड़े टोने टोटके न जाने कितने लोगों के पास गया, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। और जब हार गया तो तब एक कुएं के पास बैठा और छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ, मरने के लिए तैयार हुआ। इतने में उसके पुण्यों ने काम किया, और पुण्यों ने काम किया तो पुण्य जब अपना फल देता है तो किसके रूप में देता है? संत के रूप में देता है। अरे संत तुम्हारे घर में जब आएंगे तो वो कोई तुम्हारी लॉटरी थोड़ी खोलेंगे, कोई धन संपत्ति थोड़ी देंगे, वो तो तुम्हारे जो कई जन्मों के पाप हैं उसको दूर करेंगे। इसलिए महात्मा ने उसको रोक दिया और कहा कि बेटा तू क्या कर रहा है? बोला मैं मरना चाहता हूँ। बोला क्यों मरना चाहता है? बोला इसलिए मरना चाहता हूँ, मेरी संतान नहीं हो रही है। बोला संतान तो तेरी हो जाएगी, चिंता क्यों कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन संतान का करेगा क्या? संतान होने से भी जरूरी थोड़ी है कि सुखी रहेगा। अगर संतान ऐसी निकल गई कि तू दुखी रहेगा तो? बोला जैसी भी हो संतान मुझे चाहिए। तो कहते हैं कि महात्मा जी ने उसको एक फल दिया, और उस फल को लेकर के वो माताजी, वो आत्मदेव अपने घर में आया, बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। और उसकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधुली। धुंधुली कौन है? जो हर चीज में धूल लगा देती है। समझ रहे हैं आप? मेहमान आया, मेहमान ने सुंदर सा 2-3 हजार रुपए का मिठाई का डब्बा लाया, और लेकिन घर में कौन थी? जोर से बोलो, धुंधली। और धुंधली ने क्या कर दिया? उस मिठाई के डब्बे को कहाँ रख दिया? अलमारी में। अलमारी में ना अपने आप खाया, ना दूसरे को खाने दिया। तो उसमें क्या लगेगी जल्दी बताओ? धूल। धूल जो हर चीज में धूल लगाती है, जिसके घर में, जिसकी खिड़की में, जिसके दरवाजे में, जिसके डाइनिंग टेबल में, जिसके फर्श पर धूल ही धूल दिखाई देती है, वही तो धुंधली है। समझ रहे? कई लोग बोलते हैं धुंधली क्या है? हमने कहा जो हर चीज पर धूल लगा देती है, रोक देती है। पति देवता ने जब तक 1000 का नोट या 2000 का नोट निकाला और कहीं देने के लिए तैयार हुआ, तब तक हाथ पकड़ लिया। किसने? जोर से बोला। अपने आप बोल रहे हैं, बोला धुंधली। जब तक बात आई कि गोपाल गोलोक धाम समिति में वो साल का जो 6000 रुपया देना है, एक दिन का हमको इस पुण्य कर्म में आगे बढ़ना है, और पति देवता ने 6000 रुपये निकाले और वैसे देना चाहे, तब तक हाथ किसने पकड़ दिया? जिसने रोक दिया वो कौन है? जोर से बोलो। तो ऐसी धुंधली किसको मिल गई थी? आत्मदेव को। तो बताओ, ऐसी आत्मदेव की पत्नी, आत्मदेव ने पुण्य का जो फल था वो लाया, लेकिन उसने अलमारी में रख दिया, अंदर रख दिया, तो वो किसी काम का नहीं। आत्मदेव ने सोचा मेरी पत्नी ने वो फल खा दिया, अब कुछ समय बाद मेरे घर में भी सुंदर सा बेटा पैदा होगा, लेकिन क्या करें, समय ऐसा निकला कि धीरे 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 अब पड़ी उसकी नजर, किसकी? धुंधली की। किस पर? उस फल पर। वो देखा फल किसी काम का नहीं। जब कोई चीज अपने काम की नहीं रहती है तो हम उसको कहाँ दे देते हैं? गौ माता को। इस देश में ऐसा कोई घर नहीं होता था जिस घर में गाय नहीं होती थी। और कोई भी चीज ऐसी होती थी, जैसे सब्जी के छिलके हो गए, केले का छिलका हो गया, आम का छिलका हो, कोई चीज खराब हो गई तो हम किसको दे देते हैं? उसको किसको देते हैं? गाय को। गौ माता बोलती है कि अच्छी अच्छी चीज तू खा, लेकिन कोई चीज सड़ जाए तो भी मैं तैयार हूँ खाने के लिए, फिर भी मुझे तू रख अपने घर में। लेकिन व्यक्ति का दिल इतना छोटा हो गया है कि वो तभी भी उस गाय को अपने घर में रखना नहीं चाहता। लेकिन धन्यवाद उस आत्मदेव का कि उसके घर में गाय थी, और उसने उस सड़े हुए फल को किसको दे दिया? गाय को दे दिया। और क्या महात्मा के हाथों का दिया हुआ प्रसाद, क्या चमत्कार था उस फल में कि वो सड़ने के बाद भी, गाय को खिलाने के बाद भी वो खराब नहीं हुआ, और उस बाबा का जो आशीर्वाद था वो फलीभूत हुआ, और गौ माता की कोख से गोकर्ण पैदा हुआ। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण महाराज की जय। बेटा पैदा हुआ। धुंधली ने कहा कि गाय का हो गया, हे भगवान अगर मैं खा लेती तो मेरा हो जाना था, अब क्या करूं?
तो तब अपनी बहन के पास गई, वहाँ से फिर उसका बेटा लेकर के आई। फिर आत्मदेव को कहा कि ये हमारा बेटा है, तब उसको पालने लगी, फिर उसको बड़ा करने लगी। लेकिन वो धुंधली का था, इसलिए वो क्या बना? जोर से बोलो, समझ गया? मतलब धुंधली के साथ रहने वाला बेटा क्या बनेगा? धुंधकारी। और जो माताएं कौशल्या की कोख से जो बेटा पैदा होगा वो क्या बनेगा? राम। यशोदा की कोख से जो पैदा होगा वो क्या बनेगा? कृष्ण। तो हमारे हाथ पर है कि हम अपनी कोख से धुंधकारी पैदा करें या राम कृष्ण पैदा करें। तो वह बात बन गई। और धुंधकारी इतना बड़ा खतरनाक पियक्कड़ बन गया और शराब पीने लगा, और शराब पी करके वो घर में उपद्रव करने लगा। और धीरे 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 सारा चौपट हो गया। लेकिन उनके घर में जो गोकर्ण था उसने धन को धर्म बनाना शुरू किया। देख रहे हैं आप, एक भी अगर हमारे घर में अच्छा हो जाए तो वो सब कुछ बदल देता है। तो गोकर्ण ने सब कुछ बचा दिया। यही उसकी व्याख्या है, इतनी लंबी व्याख्या कर रखा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए, बाप को घर से निकाल दिया गया। बाप रोते हुए जब जाने लगा तो कहते हैं कि गोकर्ण के माध्यम से बोला, उनको ज्ञान दिया गया कि देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। बोला, इस शरीर के अंदर देखेंगे तो हड्डियां दिखाई देगी और बाहर दिखाई देगा तो कितना सुंदर दिखाई देता है। इसलिए इसके अंदर देखो, मलमूत्र का ढांचा है, हड्डियां हैं, खून है, रक्त है। इसलिए बाहर नहीं, अंदर देखो और धर्म के कर्म में लग जाओ। आत्मदेव जी चले गए घर छोड़ करके, अपना उन्होंने उद्धार किया। उसके बाद जो धुंधली थी उसने एक कुएं में छलांग लगा दी। धुंधकारी जो था वो अपने घर में वैश्याओं को लेकर के आ गया और एक दिन उन्हीं वैश्याओं ने उस धुंधकारी को मार दिया। जीते जी जिसने माता पिता की सेवा न की हो, मरने के बाद कभी भी देवता नहीं बनता है, वही तो भूत बनता है। प्रेत बन गया और प्रेत बन करके जब तड़पने लगा, भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं खा सकता, प्यास लगती है पानी नहीं पी सकता, जब प्रेतत्व उसका छूटा नहीं तो तब वो तड़पते हुए उसने अपने भाई गोकर्ण को कहा कि गोकर्ण, आज मुझे पता लगा कि जिस धन संपत्ति और भोग में मैंने पूरी जिंदगी बर्बाद की, आज मुझे पता लगा कि जिंदगी उसमें कभी भी खत्म नहीं करनी चाहिए। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो धर्म कर्म के लिए ही हमको वो जिंदगी लगा देनी चाहिए। इसलिए कुछ ऐसा कर जिससे मेरा प्रेतत्व देवत्व में बदल जाए। तो कहते हैं कि फिर उसके बाद गोकर्ण जी ने कहा कि भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी सूर्य नारायण से पूछता हूँ। और वो रोज सूर्य अर्घ्य देते थे। जो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देता है उसकी कभी भी आंखें कमजोर नहीं होती है, बुद्धि कमजोर नहीं होती है। तो सूर्य नारायण भगवान को उन्होंने अर्घ्य देते हुए जब त्राटक किया, सूर्य को देखा और एकाग्रता से उन्होंने पूछा, तो सूर्य भगवान ने कहा कि देख, अगर श्रीमद् भागवत की कथा अगर तेरे घर में आ जाए तो धुंधकारी की बात छोड़ 21 पीढ़ियों के पितर तेरे तर जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने भाई को एक बांस में बिठाया और कहा कि तो इसमें बैठ जा। और उन्होंने व्यास गद्दी बना करके कथा शुरू कर दी। और कथा शुरू हुई और धीरे धीरे वो बांस की गांठ फटने लगी। जितने भी हमारे वंश में, हमको क्या पता कि कौन से पितर के माध्यम से कुछ गड़बड़ हो गया, समझ रहे हैं आप। आने वाली पीढ़ी को क्या पता कि धृतराष्ट्र ने पूछा कि 100 जन्म तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन कौन से जन्म में मैंने ऐसा पाप किया है कि जिससे मेरी आंखें नहीं है। तो तब संजय ने कहा कि
महाराज आप केवल 100 जन्म देख रहे हैं, लेकिन मैं आपका 106वां जन्म देख रहा हूँ। 106 जन्म पहले आपने ये पाप किया था, इस कारण से आपकी आंखें नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो कौन से पाप के कारण हमें भोग भोगना पड़ता है पता ही नहीं है। लेकिन भागवत की कथा ऐसी दिव्य कथा है जो हमारे कई पीढ़ियों के जो पाप होते हैं वो साफ कर देती है और हमारा जीवन धन्य धन्य कर देती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्राण की जय। तो वह उसके बाद धुंधकारी के लिए विमान आया, उसका जो प्रेतत्व था वो देवत्व में बदल गया, देवता बन करके स्वर्ग में चला गया। जो और लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। तो तब गोकर्ण ने कहा कि भाई कोई भी चीज़ है वो जब तक आप ध्यान से नहीं करोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, तब तक वो फल देने वाली नहीं है। इसलिए कोई भी काम करना है ध्यान से करो, कथा सुननी है तो ध्यान से सुनो है। तो तब ये पूरी विधि विधान का यहाँ पर उल्लेख किया गया है और यहाँ पर इस महात्म्य को पूरा किया गया है। तो आइए, आज समय हो गया है, ठीक 1 बजे से 5 बजे तक कथा का समय है और ये 7 दिन हमें भगवान के चिंतन और मंथन करने के लिए मिला है। यहाँ पर हम वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं उसका, जोर से बोलो, मट्ठा। एक हाथ आपका होगा और एक हाथ, जोर से बोलो, हमारा। एक हाथ हमारा होगा, एक हाथ आपका होगा और दोनों मिलकर के इसमें दिव्य मट्ठा लगाएंगे। उस मट्ठा से जो मक्खन मिलेगा उस मक्खन को हम कृष्ण कन्हैया को खिलाएंगे। आप चौथे दिन आएंगे भगवान कृष्ण, तब तक आप खूब प्रचार कर दो। और तो जैसा होगा, लेकिन कल हमारे पूज्य पिताश्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कल और परसों 2 दिन हमको लग रहा है कि वो रहेंगे। और उसके बाद उनको लमगांव जाना है, फिर चंडीगढ़ जाना है, अलग अलग क्षेत्र में जाना है हमको गौ माता के लिए। हमको तो ऐसा लगता है कि 1966 में परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज ने जो चिंगारी गौ माता की रक्षा की छोड़ दी थी, 1966 के बाद न जाने कितने संत हुए होंगे, किसी का ध्यान गौ माता में नहीं गया। लेकिन फिर से उस चिंगारी को दावानल बनाने का अगर काम किसी ने किया है तो किसने किया है? पूज्य पिताश्री ने किया है। तो लगे हुए हैं इस काम को करने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सारे हमारे भारतीय गो क्रांति मंच के सभी सदस्य यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस राणा परिवार को एक बार जबरदस्त तालियों के साथ इनका बहुत बहुत सम्मान करिए। इनको बहुत बहुत आप इनका स्वागत करिए। स्वर्गीय श्री मंगल सिंह राणा जी के वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में और जो माता स्वर्गीय मंगना राणा जी है उनकी स्मृति में जो ये तीनों भाई यहाँ पर विराजमान होकर के इतना भव्य और सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। श्रीमती कविता राणा एवं सरजीत सिंह राणा जी, श्रीमती अनुराधा राणा एवं श्री आनंद सिंह राणा जी, श्रीमती संगीता राणा एवं श्री रविंद्र सिंह राणा, इसी प्रकार से ये अपने पितरों के निमित्त ऐसे विशाल कार्य और ऐसे कर्म करते रहें और इसीलिए मनुष्य जीवन हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा को यहीं पर विराम। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।